फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज 15 अप्रैल का दिन है और आज हिमाचल दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को हिमाचल दिवस की बेहद शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस मौके पर हम आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि 15 अप्रैल का हिमाचल के इतिहास में क्या महत्व है और 15 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था कि इसे हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो उसकी जो तस्वीर थी, उसका जो रूप था, वो ऐसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। एक संगठित भारत के रूप में उसे देखते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो देश कई छोटी छोटी रियासतों में, टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उसे एक संघ का रूप देने के लिए उन छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करने का प्रयास शुरू हुआ। तो इसी प्रयास के तहत 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की जो छोटी बड़ी रियासतें थी उनको विलय किया गया। विलय का मतलब है कि उनको एक साथ जोड़ा गया और उसे हिमाचल का नाम दिया गया। 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। आपने ये ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को हमारा जो हिमाचल है वो पूर्ण राज्य नहीं बना था, यानी कि उसे एक राज्य का नाम नहीं दिया गया था पूरी तौर पर। पूर्ण राज्यत्व का जो हमें दर्जा मिला है वो 25 जनवरी 1971 को मिला है। तो इसीलिए हम 25 जनवरी को स्टेटहुड डे मनाते हैं और 15 अप्रैल को जो है हिमाचल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिमाचल का जो अस्तित्व है वो इसी दिन सामने आया था। यानी कि जब हिमाचल का यूं कहे कि जन्म हुआ एक हिमाचल के रूप में, हिमाचल प्रदेश के रूप में, तो वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों का विलय किया गया और उसे जो है हिमाचल का नाम दिया गया। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी और कौन सी रियासत का किस जिले में विलय किया गया, ये हम आपको इस सेशन में बताएंगे। इसके लिए हमने जो है वो कंटेंट लिया है जगमोहन ग्लोखरा की द वंडरलैंड हिमाचल से, जो कि बुक है हिमाचल के ऊपर, जिसमें डीपली स्टडी की गई है हिमाचल के इतिहास की और हिमाचल के सारी चीजों का उसमें आपको वर्णन मिल जाता है। इसी बुक से जो है हमने आपके लिए एक तस्वीर लाई है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है हिमाचल की विभिन्न रियासतों को एक साथ इकट्ठा किया गया और कौन सी रियासत कब जोड़ी गई। हो सामने कि ये है 15 अप्रैल 1948 से पहले का हिमाचल। तो जो महासू डिस्ट्रिक्ट था जिसमें अकेले 26 रियासतें थी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। कितनी रियासतें थी, छोटी बड़ी जो रियासतें थी वो 26 रियासतें थी। ये आप देख सकते हो कि इनका एरिया भी इसमें दिया गया है कि कौन सा एरिया कितना था। कुठार जो रियासत आप देख सकते हो एक स्क्वायर किलोमीटर है ये। तो इसमें जो सबसे छोटी जो रियासत थी वो कुठार थी। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, एचएस के एग्जाम में भी आ चुका है, एलाइड में भी आ चुका है कि सबसे छोटी जो रियासत थी वो कौन सी थी और उसका कितना एरिया था। तो जो सबसे छोटी रियासत थी वो कुठार रियासत थी, ठीक है। इसके बाद महासू, मैंने आपको बताया कि महासू जो था वो शिमला हिल स्टेट्स कंप्राइजिंग 26 प्रिंसली स्टेट एंड ठोकराइज वर क्लब टुगेदर टू फॉर्म द महासू डिस्ट्रिक्ट। जो शिमला हिल स्टेट्स था उसकी जो 26 रियासतें थी उनको पहले मर्ज किया गया, फिर जो है उनको क्लब करके महासू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा था, चंबा। चंबा जो है, चंबा और सिरमौर, ये दो ऐसे जिले थे जिनमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई, कोई काट छांट नहीं की गई और इनको जो है सीधे हिमाचल में जो है मिला दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो जिले थे या ऐसी दो कौन से प्रिंसली स्टेट्स थी जिनमें बिना काट छांट के जिनको हिमाचल में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मंडी एंड सुकेत वर्क क्लब टुगेदर टू फॉर्म मंडी। फिर मंडी को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, मंडी और सुकेत को जो है एक साथ कर दिया गया और उनका एक सिंगल जो है डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, उसे जो है मंडी बना दिया गया। महासू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड आफ्टर मर्जिंग 26 प्रिंसली स्टेट ठकुराइज एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये आप देख सकते हो कि जो पंजाब और मेजर जो शिमला का एरिया था उसको इकट्ठा किया गया, ठीक है। जो पहले शिमला हिल स्टेट्स की 26 रियासतें थी, फैक्ट नंबर 1, उनको एक साथ किया गया और उसका बनाया गया महासू डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका 26 रियासतें ये हो गई। चंबा और सिरमौर, ये दो ऐसे रियासतें थी जिनमें कोई काट छांट नहीं की गई, तो ये 28 हो गई। मंडी सुकेत को मिलाकर इकट्ठा कर दिया गया और इसे मंडी बना दिया गया। तो ये आपका जो है दो और रियासतें थी जिनको क्लब किया गया फिर महासू में। महासू जो बना था, जो आपकी 26 प्रिंसली स्टेट थी वो 26 को लेके बना था, ठीक है। और उसमें फिर जो है 4 और ऐड किए गए। 4 कौन से थे, चंबा, सिरमौर, मंडी और सुकेत, ठीक है। तो जो आपके सामने जो हिमाचल बन के आया, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस जब बना ये, तो हमारे पास कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट बन के आए, चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। महासू अकेला ऐसा
आपका डिस्ट्रिक्ट था जिसमें 26 सबसे ज़्यादा रियासतें मिलाई गई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और मंडी 2 रियासतों को बन गया, मंडी और सुकेत को इकट्ठा कर दिएगा। चंबा सिरमौर जैसे थे वैसे ही उनको हिमाचल में शामिल किया गया और इस तरह से आपके सामने जो है ये हिमाचल की पूरी बाउंड्री बनकर आपके सामने आई। ठीक है, ये आपका चंबा एरिया हो गया, ये आपका मंडी सुकेत था, इनको इकट्ठा करके एक कर दिया गया। बाकी जो है ये महासू है, महासू डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सिरमौर हो गया और बाद में आगे जाकर जो है कुछ बिलासपुर को इसमें ऐड किया गया और भी कुछ एरियाज ऐड किए गए। लेकिन आज हम सिर्फ 15 अप्रैल 1948 की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ 15 अप्रैल की बात करेंगे। वो हम सेशन अलग से आपके लिए लेकर आएंगे कि पूरा हिमाचल में जो है हिमाचल को कैसे बनाया गया, कैसे वो हिमाचल से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लिस्ट है जो कि 30 रियासतें जो कि मर्ज की गई थी, बघाट, भज्जी, भागल, बेजा, बलसन, बुशहर, चंबा। ठीक है, दरकोटी, दिलट, दाहडी, धामी, घून, जुब्बल, खनेटी, कोटी, कुमारसैन, ये सारी अपर शिमला में है। फिर कुनिहार, कुठार, मंडी, मधान, महलोग और मंगाल, रतेश, क्योंथल, राविनगढ़, सांगरी, सिरमौर, सुकेत, थ्रोच एंड ठियोग। ये लिस्ट अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सही रहेगी, क्योंकि कई बार ये इनमें से ये पूछ लिया जाता है 4-5 रियासतों के नाम देके कि इनमें से कौन सी रियासत नहीं थी या कौन सी रियासत थी जो हिमाचल के जब मर्ज किया गया था तो उसमें शामिल थी। ठीक है, आगे आपको बताया गया है कि ऑल दीज एरियाज एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट। वो हमने आपको बताया थे कि चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए जब मर्ज किया गया, तो 4 डिस्ट्रिक्ट से बना था हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल। ठीक है, और एरिया आपने याद रखना है 27,169। ठीक है, 27,169 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया था और 1951 में इट वाज मेड अ पार्ट सी स्टेट। ये उस समय की व्यवस्थाएं होती थी कि पार्ट ए, बी, सी में स्टेट्स जो थे उनको कैटेगराइज किया जाता था। तो ये हमने कुछ मेजर आपको फैक्ट बताए हैं जो कि 15 अप्रैल से जुड़े हुए हैं कि हिमाचल डे 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने 15 अप्रैल 1948 का इतिहास आपके साथ साझा किया है। उम्मीद है आपके लिए ये आने वाले एग्जाम के लिए भी लाभकारी होगा और आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो आप अपडेट रहना चाहते हैं उसमें भी ये आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा अगर आप हिमाचल की ट्राइब से रिलेटेड कोई सेशन देखना चाहते हैं या हिमाचल के जो डिफरेंट जिले हैं उनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमने सेशन बनाए हैं जो कि आपको हमारी स्टडी नर्सेज चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नर्सेज पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हम अलग अलग विषयों पर समय समय पर सेशन बनाते रहते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो भी आपके लिए वो काफी बेनिफिट देंगे।